हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। हमने मिनरल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके कॉमन सब मिनरल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम एक एक मिनरल को, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो कैल्शियम होता है वो करीब, जो हमारे शरीर में 4% मिनरल्स का वेट होता है, उसमें कैल्शियम जो है वो करीब 2% होता है। यानी कि 50% जो खनिज लवण का वजन होता है उसमें 50% इज ऑफ कैल्शियम। दिस मीन्स दैट कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर बॉडी। हमने सब ने सुना हुआ है कि कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती, हड्डियां जल्दी से टूटने लगती हैं और भी बहुत सी जो डिसीजेस हैं कैल्शियम की कमी से होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस कैल्शियम इन डिटेल। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी का, हमने कहा कि 4% भार जो है मिनरल्स का होता है, उसमें 2% इज ऑफ कैल्शियम। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो एक सामान्य व्यक्ति जो है उसका जो कैल्शियम का जो भार होता है दैट इज करीब 1200 ग्राम, और एक पैदा हुआ जो शिशु होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है 27.5 ग्राम के करीब उसका वजन होता है। तो इस तरह से हम देखें तो कैल्शियम जो है काफी मात्रा में हमारे शरीर में होता है, और इसकी अगर मात्रा को हम देखें, इसके अनुपात को देखें तो 99% जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों और दांतों में होता है, और बाकी 1% जो है हमारे शरीर के अंदर द्रव्यों में और ऊतकों में होता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम के सोर्सेस देखें, पूछे तो एक बार में सब बोलेंगे दूध। यानी कि दूध जो है वो उत्तम स्रोत है। दूध के प्रोडक्ट्स, आप अगर दूध नहीं ले पाते हैं तो उसके कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। पनीर है, दही है, ये सब जो होते हैं ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। एक जो व्यस्त व्यक्ति है उसको 2 से 3 कप दूध डेली पीना चाहिए, और बच्चों के तो ये मात्रा और अधिक होती है। छोटा बच्चा तो पूरा दूध पे ही रहता है, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चा है उसको कम से कम 3 से 4 कप दूध रोज लेना चाहिए। दूध के अलावा हम अगर देखें तो पत्तेदार सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। देन पत्ता गोभी में बहुत कैल्शियम होता है, सरसों में बहुत कैल्शियम होता है। इसके अलावा दालों में, और अंडा भी कैल्शियम का एक रिच सोर्स माना जाता है। इसके अलावा तिल भी एक कैल्शियम का सोर्स होता है, लेकिन तिल के छिलकों को हमें नहीं हटाना है, क्योंकि अगर तिल के छिलकों को हटा के आप प्रयोग में लेंगे तो उसमें से कैल्शियम निकल जाएगा। तो तिल छिलकों सहित तिल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन हम मुख्य रूप से देखें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या कार्य है। कैल्शियम के हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार के कार्य हैं। एक तो निर्माण कार्य, यानी कि कंस्ट्रक्शन जिसे कह सकते हैं, और एक नियंत्रण कार्य, यानी कि ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य की अगर हम बात करते हैं तो निर्माण किसका होता है? हड्डियों का। हमारे शरीर में कैल्शियम जो है वो हड्डियों का निर्माण करता है। जब बच्चा गर्भावस्था में, गर्भवती के अंदर होता है, तब बच्चे के अंदर जो हड्डियां होती हैं बहुत कोमल होती है, नाजुक होती है, वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज होती है, शिशुओं में कार्टिलेज के रूप में होती है। उस समय इनके जो हम ये कह सकते हैं कि बोन्स हार्ड नहीं होती हैं, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होती है। लेकिन बाद में इसमें कैल्शियम डिपोजिट होने लगता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है धीरे धीरे उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, और कैल्शियम जो है वो फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, और वो हमारी हड्डियों में डिपोजिट होने लगता है, और हड्डियां जो है वो बहुत सुदृढ़ हो जाती हैं, बहुत मजबूत हो जाती हैं, और काफी उनका वेट भी बढ़ जाता है। तो प्रोटीन मैट्रिक्स में कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि हमारे जो मैट्रिक्स है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। और हमने जैसे कि देखा, हड्डियों में मैक्सिमम जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों में ही डिपोजिट रहता है। दूसरा इसका जो कार्य था वो है दांतों का निर्माण। दांतों के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। हमारे दांतों में इनेमल है, डेंटिन है, इसके लिए कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इसके अंदर डिपोजिट रहता है और दांतों को मजबूती देता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से
हाइड्रोक्सीटिकॉइड बनता है। ये भी हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और ये डेंटिन का और इनेमल का निर्माण करता है। अब हम ये कहें कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो दांत कमजोर हो जाएंगे और कई बार दांत जो है वो झड़ने भी लगते हैं। दैट मीन्स कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स एंड फॉर आवर टीथ। हड्डियों में 60 to 70% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और इनेमल में 37% कैल्शियम होता है और 17% फॉस्फोरस होता है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों में डिपॉजिटेड रहता है। तीसरा इसका कार्य है शारीरिक वृद्धि, यानी कि आ बॉडी ग्रोथ। कैल्शियम की कमी अगर होती है तो उसका इफेक्ट प्रोटीन पे आ जाता है। डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम इज नॉट रिलेटेड टू आवर ग्रोथ, बट इसकी कमी से प्रोटीन पे इफेक्ट आता है और हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारी शारीरिक ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रोटीन, कैल्शियम की कमी से प्रोटीन पे इफेक्ट आता है और प्रोटीन हमारी शारीरिक ग्रोथ को कम कर देता है। तो दैट मीन्स कैल्शियम इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रोटीन के साथ मिलकर हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। चौथा इसका कार्य है, अब हम देखें तो ये इसके 3 निर्माण कार्य हो गए, हड्डियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना और शारीरिक ग्रोथ। अब हम इसके आते हैं नियंत्रण के कार्य। नियंत्रण यानी कि ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे हमारे शरीर में कंट्रोलिंग होता है। तो पहला इसका कार्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना। यानी कि हमारे शरीर में रक्त निरंतर बहता रहता है, लेकिन जब चोट लगने के समय उस रक्त को बहना या रोकना या जमना बहुत जरूरी है। बहने को हमें रोकना है, हमें रक्त को जमाना है। यदि रक्त नहीं जमेगा तो व्यक्ति के शरीर से रक्त का बहुत अधिक लॉस हो जाएगा और कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त को जमाने में, थक्का बनाने में, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्लॉटिंग कैसे बनती है कि जब चोट लगती है तो हमारी जो स्किन होती है उसमें से बिंबाणु निकलते हैं और वो बिंबाणु जो होते हैं वो कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम तथा विटामिन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन और ये कैल्शियम विटामिन के ये मिलकर के बनाते हैं थ्रोम्बिन। और अब ये थ्रोम्बिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन क्या होता है? एक तंतुओं का जाल होता है। तो अब हम यहाँ देखें तो कैल्शियम की क्या एक्टिविटी थी। सबसे पहले कैल्शियम ने क्या किया, जब हमारा स्किन कटी तो बिंबाणुओं में से कैल्शियम मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम, विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और वहां पे एक तंतुओं का जाल बन गया। अब जो रक्त बाहर निकल रहा है वो इस जाल में फंस जाएगा और थोड़ी देर में वहां पे क्लॉट बन जाएगा, यानी कि पपड़ी सी बन जाएगी और चारों तरफ से एक पीले रंग का पानी निकल जाएगा जिसे सीरम कहते हैं और थोड़ी देर में आपका घाव सूखा सा आपको दिखेगा और रक्त का